राधे राधे, जय हिंद। आज की ये क्लास होने वाली है आपकी भारत के पड़ोसी देश। भारत के जो भी पड़ोसी देश होंगे उनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे, जो भी फैक्ट्स होंगे, आज की इस क्लास में हम कवर करने वाले। तो बच्चों, जो ऊपर की बात करें तो भारत के पड़ोसी देशों की संख्या आपकी 7 है, यानी 7 आपके भारत के पड़ोसी देश हैं। एक एक पड़ोसी देश के बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। आप सभी ने यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दें। उसके बाद वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली में, ठीक है। तो ये जो क्लास है बच्चों, देख के आप खुश हो जाओगे। मैं एक एक क्वेश्चन बताऊंगा आपको पड़ोसी देशों से संबंधित। पड़ोसी देश जो भी क्वेश्चन बनेंगे एक ही वीडियो में आपको पूरा क्वालिटी मिलने वाली है और आप सभी इस डाटा को देख करके बहुत खुश भी होंगे, ठीक है। तो लेके ये जो क्लास होगी, लेके कांस्टेबल की परीक्षा से और यूपीएससी तक के लेवल के जो क्वेश्चन होंगे, मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो सभी बच्चे ध्यान दें और ध्यान से देखें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भारत की। कुछ इस तरीके से आपको ये भारत नजर आएगा। दोबारा देखिए एक बार और अच्छे से कवर करते हैं हम यहाँ पे भारत को। अपना प्यारा भारत, अपना महान भारत। तो ये कुछ इस तरीके से बच्चों भारत का मैप आपके सामने समझने के लिए बहुत काफी है। अगर मैं बात करूं बच्चों पहले यहाँ पे, तो आपका यहाँ पर पड़ेगा आपका लद्दाख। लद्दाख के नीचे बच्चों जम्मू कश्मीर है, ध्यान रखना। इसके बराबर में यहाँ पर आपका हिमाचल प्रदेश है, उसके नीचे उत्तराखंड है, यूपी है। यूपी के बाद में बच्चों यहाँ पे आपका बिहार है। बस याद रख लेना बिहार। बिहार की साइड में आओगे तो आपको पश्चिम बंगाल नजर आएगा। यहाँ पर इस तरीके से बच्चों उठा हुआ आपका सिक्किम है। सिक्किम ध्यान रखोगे, सिक्किम। अगर बात करें ऊपर तो यहाँ पे आपका अरुणाचल प्रदेश है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे ध्यान रख सकते हो, इधर आपका नागालैंड है। नागालैंड के बाद बच्चों यहाँ पे आपका पड़ेगा मणिपुर। मणिपुर मणिपुर के बाद में बच्चों यहाँ पे आपका है मिजोरम। मिजोरम, ठीक है। तो ये कुछ बच्चों भारत के जो पड़ोसी देश हैं ये कवर कर लिए हमने। जम्मू कश्मीर के नीचे आपको बच्चों पंजाब नजर आएगा। पंजाब के नीचे बच्चों आपको राजस्थान नजर आएगा। राजस्थान के बाद बच्चों आपको नजर आएगा यहाँ पे गुजरात, ठीक है। तो मैप के द्वारा आप देख सकते हो। अब बात करेंगे कौन कौन से भारत के पड़ोसी देश है। सबसे पहले तो ये जान लो आप। तो एक ट्रिक बताता हूं मैं आपको, बहुत ही इजी और बहुत ही आसान। तो ट्रिक क्या है अपनी, बचपन में भुआ, बचपन में भुआ। इस ट्रिक से जो भी भारत के पड़ोसी देश हैं आपको याद होने वाले हैं। यहां बच्चों वैसे बना लोगे आप बांग्लादेश। बांग्लादेश बांग्लादेश के बाद यहां से आप बना सकते हो चीन। चीन चीन के बाद में आप यहां बना सकते हो बच्चों पाकिस्तान। पाकिस्तान पाकिस्तान के बाद में आप बना लोगे नेपाल। अगला जो कंट्री है नेपाल है। अगला बच्चों में से आप याद रखोगे म्यांमार। म्यांमार से आप याद रख सकते हो भूटान। भूटान ऐसे आप याद रखोगे अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, ठीक है। तो ये जो ट्रिक है बच्चों, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। ये ट्रिक बड़ी इंपॉर्टेंट है और बड़ी अच्छी बनाई गई है। तो वैसे देखो, ध्यान दो, बांग्लादेश। तो भारत के साथ सबसे लंबी जो सीमा बनाता है कौन सा कंट्री आपका, बांग्लादेश। उसके बाद में बच्चों सबसे कम सीमा बनाता है आपका अफगानिस्तान, ठीक है। और ये बच्चों ध्यान रखना, ये घटते क्रम में है। तो ये ध्यान रखोगे, ये जो ट्रिक बनाई गई है यहां से आप याद रख सकते हो। ये जो ट्रिक है बच्चों आपकी कौन सी क्रम में है, अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम में। और ये आपकी संबंधित है बच्चों जो भारत के साथ क्या बनाते हैं, सीमा यानी बॉर्डर साझा करते हैं, ठीक है। तो मैं एक एक देश को लेकर के अच्छी अच्छी बातें आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जो सबसे बड़ा कंट्री है उसको लेकर के। तो बांग्लादेश से स्टार्ट करेंगे और अफगानिस्तान पर के जाकर के खत्म कर देंगे। तो हेडिंग डालें सभी,
बात करेंगे बांग्लादेश। बांग्लादेश भाई सबसे पहला क्वेश्चन तो आपके मन में यही आ जाता है कि ये बांग्लादेश की लोकेशन कहां पर है। ठीक है, तो मैं इसकी लोकेशन की बात करूं तो मतलब कौन कौन से भारत के राज्य हैं जो इसके साथ क्या बनाते हैं बच्चों, सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो भारत के कौन कौन से राज्य बांग्लादेश की सीमा को टच करते हैं, तो यहां से आप ध्यान रख सकते हो राज्यों में। सबसे पहला आ जाएगा बच्चों आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद में आप याद रखोगे, पश्चिम बंगाल के बाद में आप असम याद रखना, असम। असम के बाद बच्चों यहां त्रिपुरा याद रखोगे, त्रिपुरा। त्रिपुरा के बाद में अगला है बच्चों आपका मेघालय। मेघालय, मेघालय के बाद आपका बच्चों मिजोरम। मिजोरम। तो बांग्लादेश के साथ कितने भारत के राज्य बाउंड्री बनाते हैं, 5 राज्य, यानी नंबर 1, 2, 3, 4 और 5। तो ये भारत के 5 राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। यहां से भी एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि बताओ बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक सीमा कौन सा राज्य बनाता है। तो बांग्लादेश के साथ जो सबसे लंबी सीमा है, सबसे लंबी सीमा किसकी लगती है बच्चों, आप याद रखोगे वेस्ट बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक सीमा बनाता है। अगला क्वेश्चन यहां से कि बांग्लादेश से घिरा हुआ, बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ, अगर आपसे राज्य पूछ लिया जाए कि कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है, तीनों ओर से घिरा हुआ राज्य, तो आप याद रख सकते हो राज्य का नाम बच्चों आपका त्रिपुरा। तो ये त्रिपुरा बांग्लादेश से घिरा हुआ है तीनों तरफ से। तो बांग्लादेश की सीमा सबसे अधिक लगती है किसके साथ, पश्चिम बंगाल के साथ। और तीनों तरफ से घिरा हुआ जो देश है बच्चों, ध्यान रखना, वो तीनों तरफ से घिरा हुआ राज्य कौन सा है, त्रिपुरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि बांग्लादेश और भारत के बीच, भारत और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी सीमा रेखा है। इसकी सीमा रेखा अगर आपसे पूछ ली जाए तो यहां से बच्चों सीमा रेखा ध्यान रखोगे, सीमा रेखा का नाम आप ध्यान रख सकते हो, कौन सी सीमा है, 3 बीघा, 3 बीघा कॉरिडोर, 3 बीघा कॉरिडोर। ध्यान रखना कि भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी सीमा रेखा है, 3 बीघा कॉरिडोर। बच्चों इस 3 बीघा कॉरिडोर को कब खींचा गया है, तो याद रखोगे एक 100वां संविधान संशोधन हुआ था, 100वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, याद रखोगे ये कब हुआ था, 2015 में। तो इसके द्वारा निर्धारित की गई है ये 3 बीघा कॉरिडोर। ध्यान रखना भारत और बांग्लादेश के बीच 3 बीघा कॉरिडोर है, जो 100वें संविधान संशोधन या 100वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2015 के द्वारा इसको निर्धारित किया गया। अगला क्वेश्चन अगर पूछ ले कि बताओ बांग्लादेश से, कि बांग्लादेश और किस राज्य के बीच शून्य रेखा है। यहां से ध्यान रखोगे बांग्लादेश और किस राज्य के बीच बच्चों शून्य रेखा है, इसी को हम जीरो रेखा बोल दें या शून्य रेखा बोल दें। तो आप यहां से याद रख सकते हो कौन कौन से वो राज्य है, कौन सा राज्य है आपका, तो वो राज्य होगा आपका बच्चों त्रिपुरा। यानी त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में कौन सी सीमा रेखा है, शून्य रेखा। ये स्टार लगा लेना बच्चों, अच्छा क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो समझ आ रही हो, अभी स्टार्ट करी है, तो आप इसको अधिक से अधिक शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंडों के साथ, अपनी फैमिली में, जो भी आपका पढ़ने वाले जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमारा बांग्लादेश ही चल रहा है बच्चों, अभी बांग्लादेश खत्म नहीं हुआ है, और इसको तब तक खत्म नहीं करेंगे जब तक बांग्लादेश से संबंधित हम एक एक क्वेश्चन नहीं कर लेंगे।
ठीक है, कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो वो आपका छूटना नहीं चाहिए, मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, जो समझना समझ लेना। मैं आपको सारी बातें बांग्लादेश के बारे में बता करके जाऊंगा इस वीडियो में। अगला क्वेश्चन बांग्लादेश से संबंधित तुमसे पूछ ली जाए कि इस बांग्लादेश को बांग्लादेश नाम कब मिला है, तो इसको बच्चों ध्यान रखोगे, इसकी जो स्थापना है बांग्लादेश की वो मार्च 1971 में की गई थी। मार्च 1971 में ध्यान रखोगे बच्चों किसके द्वारा की गई थी, शेख मुजीब के द्वारा। शेख मुजीबुर रहमान भी मिलता है, शेख मुजीब भी ध्यान रख सकते हो। ठीक है, तो इसके द्वारा बांग्लादेश की स्थापना की जाती है। वही ध्यान रखोगे बच्चों, बांग्लादेश की जो राजधानी है, राजधानी याद रखना कि बांग्लादेश की राजधानी क्या है, राजधानी याद रखना। बांग्लादेश की आप संसद याद रख सकते हो, संसद का क्या नाम है। बांग्लादेश की आप मुद्रा ध्यान रख सकते हो कि बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है। तो यहाँ से बच्चों तीनों क्वेश्चन इसी में कवर कर देंगे। राजधानी क्या है बच्चों, इसकी ढाका है, बांग्लादेश की राजधानी आपकी ढाका। संसद का नाम, संसद की बात करें तो बच्चे ध्यान रखना बांग्लादेश की जो संसद का नाम है वो आपकी हो जाएगी जातीय संसद, जातीय संसद। बांग्लादेश की संसद का नाम जातीय संसद। अगला क्वेश्चन मुद्रा, तो आप सभी को पता होगी कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या आपकी टका है। बांग्लादेश में चलता है बच्चों टका, टका ध्यान रखना। राजधानी ढाका, संसद का नाम जातीय संसद है, मुद्रा है यहाँ की टका। और देखिए और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो वही अपना फिर से ही बांग्लादेश चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ आपका बांग्लादेश, और तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक इसको पूरी तरीके से फिनिश नहीं कर देते। अगला क्वेश्चन पूछ ले कि बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गीत, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत किसके द्वारा लिखा गया है, आप याद रखोगे यहाँ पे। पहले तो यही नाम ध्यान रखना कि राष्ट्रीय गीत का नाम बच्चों आमार सोनार, आमार सोनार बांग्ला, आमार सोनार बांग्ला। इसको जो लिखा गया है यानी इसके रचयिता ध्यान रखोगे, इसके द्वारा इसको रचा गया है, किसके द्वारा इसको लिखा गया है, तो यहाँ पर रचयिता का नाम ध्यान रख सकते हो रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर को इस गीत को लिखा गया है आमार सोनार बांग्ला। अगला क्वेश्चन बच्चों हमारे यहाँ से ये बनेगा कि जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश की अगर बात करें सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी, बांग्लादेश की सबसे लंबी रिवर ध्यान रख सकते हो, नदी ध्यान रख सकते हो, वो है आपकी तिस्ता, तिस्ता नदी। ठीक है, सबसे लंबी नदी कौन सी है बच्चों, तिस्ता नदी है। अगला क्वेश्चन बांग्लादेश से, आपने सीमा देख ली, और क्या क्वेश्चन बनेगा आपका बांग्लादेश से। तो बांग्लादेश के वर्तमान में बच्चों पीएम कौन है, याद रखोगे पीएम है यहाँ की शेख हसीना, पीएम है यहाँ की शेख हसीना। तो शेख हसीना ध्यान रखना कि बांग्लादेश की पीएम का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो बांग्लादेश की पीएम का नाम है शेख हसीना। अभी आपने बांग्लादेश की कैपिटल देखी होगी बच्चों ढाका, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका। इसी में ध्यान देना कि इसी में बच्चों मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, मुस्लिम लीग, इसकी जो स्थापना बच्चों को कब हुई थी, 1906 के अंतर्गत हुई थी, 1906 में हुई थी मुस्लिम लीग। ध्यान रखोगे बच्चों इसने अलग से तोड़ने का काम किया था इसको, मुस्लिम लीग। अगर बात करें इसकी तो एक तो इसमें आगा खान थे, इसके आगा खान, और प्लस में बच्चों एक था आगा खान और सलीम उल्ला, सलीम मुल्ला। तो यही सलीम मुल्ला जो था बच्चों इसका हेड था, इसका अध्यक्ष भी ध्यान रखोगे सलीम मुल्ला। सही है, तो लगभग जितने भी क्वेश्चन आपके बांग्लादेश से बन सकते थे मैंने वो सारे इस वीडियो में कवर करे हैं। आपको एक एक क्वेश्चन बताया मैंने बांग्लादेश से संबंधित जितनी भी बातें थी। और क्या ध्यान रखोगे बच्चों, अगर पूछ ले कि भारत के साथ बांग्लादेश की कितनी सीमा लगती है, भारत के साथ याद रखोगे भारत के साथ कितनी बाउंड्री शेयर करता है ये,
तो यहाँ से ध्यान रख सकते हो आप 4096 किलोमीटर का बॉर्डर साझा करता है, 4096 किलोमीटर। तो भारत के साथ कितनी सीमा बनाता है? 4096 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन कि भारत के साथ सबसे अधिक सीमा बनाने वाला देश, सबसे अधिक सीमा बनाने वाला देश भारत के साथ वही है बच्चों, आपका कौन है? ये भी आपका उत्तर होगा इसका बांग्लादेश। तो बांग्लादेश से जितने भी फैक्ट थे, जो भी क्वेश्चन थे, मैं इस वीडियो में सारे आपको करा दिए। आप बस अपना थोड़ा सा प्यार दिखाइए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो बांग्लादेश देख लिया आपने कि भारत के साथ सबसे अधिक सीमा बनाता है। आगे चलते हैं, अब दूसरा कंट्री है, हेडिंग डाल लो सभी। बात करने वाले हैं चीन, और इस चीन से भी संबंधित जो भी क्वेश्चन होगा बच्चों, हम चुन चुन कर इसी वीडियो में मारेंगे सबको, इसी वीडियो में फिनिश कर देंगे पूरे चीन को, ध्यान रखना। बात करते हैं चीन की। तो चीन की संबंध में बच्चों सबसे पहले तो आप सीमा ध्यान रखना कि जो चीन है वो भारत के साथ लगभग 3488 किलोमीटर की सीमा बनाता है। पहला क्वेश्चन कि भारत की सीमा बांग्लादेश के साथ, भारत की सीमा चीन के साथ कितनी लगती है? 3488 किलोमीटर की सीमा बनाता है। सही है भाई। अगला क्वेश्चन, अगर आपसे पूछा जाए कि चीन कौन कौन से राज्य के साथ सीमा बनाता है, अगर आपसे बच्चों राज्य पूछे जाए तो राज्यों में आप ध्यान रख सकते हो। तो यहाँ पे राज्य की बात करें, देखो पहले जम्मू कश्मीर हुआ करता था यहाँ पर, लेकिन 2019 से क्या है, यहाँ से जम्मू कश्मीर हटा दिए, ठीक है। ध्यान रखना, अब जम्मू कश्मीर नहीं है, अब लद्दाख है। जम्मू कश्मीर को छोड़ो, लद्दाख से नीचे आओगे बच्चों तो आपको हिमाचल प्रदेश नजर आएगा। हिमाचल प्रदेश के नीचे आपको उत्तराखंड नजर आएगा। उत्तराखंड के बाद में बच्चों आपको यहाँ पे नजर आएगा सिक्किम, और सिक्किम के बाद आपको नजर आएगा यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश। तो चीन के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं? आप ध्यान रखोगे कितने राज्य? 5 राज्य, यानी 5 राज्य जो हैं चीन के साथ सीमा बनाते हैं। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। अगली बात कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। जो भारत और चीन की जो बच्चों सीमा रेखा है, ठीक है, कि भारत और चीन की जो सीमा रेखा है, इस सीमा रेखा का नाम क्या है? तो सीमा रेखा का आप नाम ध्यान रख सकते हो बच्चों। ये सीमा रेखा ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ, और कोई यूपीएससी वाला स्टूडेंट भी देख रहा हो तो ध्यान रख सकता है। सीमा रेखा की बात करें, कब खींची गई थी, क्यों खींची थी, ठीक है, सारी बातें करूंगा मैं। तो बच्चों एक शिमला समझौता होता है, शिमला सम्मेलन। तो शिमला सम्मेलन या शिमला समझौता ध्यान रख सकते हो। ये शिमला समझौता ध्यान रखोगे बच्चों, ये होता किस किस के बीच है? तो इसमें जो हो बच्चों कितने देश होते हैं? इसमें 3 देश होते हैं। 3 देश कौन कौन से होते हैं? तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, एक तो आपका चीन के बाद यहाँ पे तिब्बत, चीन के बाद होगा अगला तिब्बत के बाद बच्चों यहाँ पे ध्यान रखोगे अगला आपका जो होगा वो है आपका भारत। तो ये 3 देश थे, चीन, तिब्बत और भारत। तो शिमला सम्मेलन कब होता है? शिमला सम्मेलन 1914 में, 1914 में ये सम्मेलन होता है, ध्यान रखना। इसी के अंतर्गत बच्चों एक लाइन खींची जाती है, और ये लाइन भी ध्यान रखोगे, इस लाइन का नाम है बच्चों मैक-मोहन रेखा। मैक-मोहन रेखा। तो भारत और चीन के बीच वर्तमान में ध्यान रखोगे कौन सी रेखा है? मैक-मोहन रेखा है। और मैक-मोहन रेखा ध्यान रखोगे ये स्टार्टिंग में चीन और भारत के बीच नहीं खींची गई थी, क्योंकि इसमें हुआ ये था कि जो आपका शिमला सम्मेलन हुआ था 1914 में, उसके द्वारा इस तिब्बत को बीच में से तोड़ दिया था। यानी एक हिस्सा तो इसका अंग्रेजों ने ले लिया था और एक हिस्से पे कब्जा था किसका? चीन का।
तो इसी के अंतर्गत जो ये मेक मोहन रेखा है, पहले ये हुआ करती थी भारत और मेक मोहन रेखा भारत और तिब्बत के बीच। तो ये मेक मोहन रेखा किस किस के बीच थी? भारत और तिब्बत के बीच, ध्यान रखना। फिर इसके बाद में हुआ क्या, घटना बताता हूं मैं आपको। 1959 में बच्चों ये चीन ने क्या करा, चीन ने पूरे तिब्बत पर अपना अधिकार कर लिया। तो चीन ने तिब्बत पर अधिकार कब किया है? पूर्ण तरीके से, पूर्ण रूप से 1959 में होगा ये। जब ये इसके अंडर में चला गया तो बच्चों यहां से जो भाग करके एक आया था, नाम सुना ही होगा, बड़ा फेमस है, दलाई लामा। कौन भाग करके भारत आ गया? दलाई लामा। अब ये भाई साहब दलाई लामा जब भाग करके भारत आ गया तो हुआ ये कि चीन ने इसको गलत समझा कि भाई इसने जो भारतीयों ने किसको शरण दे दी। ये आया कहां था? भाग करके भारत में। ये भारत में भाग गया भाई साहब। जो युद्ध का कारण बनता है, यही मेन युद्ध का कारण था, जिसमें से एक समझ सकते हो कि तिब्बत से भागा दलाई लामा और कहां आ गया? भारत। ये बात चीन को अच्छी नहीं लगी क्योंकि दलाई लामा तिब्बत से भाग करके भारत आया। अब होगा क्या, 1959 में ये इनका विवाद चल रहा था। वहीं आपको अगर मैं बताऊं, याद रखोगे, 1962 चीन भारत युद्ध, चीन भारत युद्ध। तो चीन और भारत का युद्ध हुआ कब? 1962 में। मैं आपको एक कारण बता चुका हूं, इंपॉर्टेंट कारण क्या था, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट कारण आपकी समझ में आ गया होगा। अब होता क्या है कि बच्चों चीन ने भारत के दोनों तरफ से हमला किया। एक तो भारत के पूरब से हमला किया, यानी पूर्वी भाग से, और बच्चों एक हमला करता है ये पश्चिमी भाग से, पश्चिमी भाग से। यानी भारत को इसने दोनों तरफ से घेर लिया। चीन ने पूरब की तरफ से भी घेर लिया और पश्चिम की तरफ से भी घेर लिया। होगा क्या, जो पूरब वाला एरिया है यहाँ पर तो आपका बच्चों अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर होता है, अरुणाचल प्रदेश में। वहीं अगर बात करें बच्चों पश्चिम की, तो इसने पश्चिम में हमला करता है कहाँ पर? लद्दाख में। अब जो लद्दाख में इसने हमला किया तो इसने हमसे लद्दाख का बच्चों, वर्तमान में लद्दाख ध्यान रखोगे, इससे पहले 2019 से पहले आप पढ़ते होगे जम्मू कश्मीर, तो ये भी पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। होगा ये जो लद्दाख में बच्चों इसने हमसे हिस्सा जीत लिया, उसका नाम दिया गया अक्साई चीन। क्या नाम पड़ता है उसका? अक्साई चीन। इस अक्साई चीन को कब जीता? 1962 में जीत लिया। अब 1962 में बच्चों जब ये हिस्सा जीत लिया तो हमारी जो एक सीमा रेखा तय की गई इसके बीच, ये बच्चों चीन का हिस्सा है, ध्यान रखना, वर्तमान में अक्साई चीन। तो यहां से बच्चों भारत और चीन, जो अक्साई चीन है, भारत और अक्साई चीन, इन दोनों के बीच में जो एक रेखा निर्धारित की गई, उस रेखा का यहाँ पे नाम दिया गया क्या? LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ध्यान रखोगे कि अक्साई चीन और भारत के बीच में कौन सी सीमा रेखा है? LAC। समझ में आ गया होगा, आशा करता हूं सभी बड़ी अच्छी तरीके से समझाया है कि 1962 में चीन और भारत का युद्ध हुआ था। चीन ने भारत को दोनों तरफ से घेर लिया, यानी पूरब की ओर से भी घेर लिया और पश्चिम की ओर से भी घेर लिया। युद्ध का कारण एक मैं बता चुका हूं आपको कि युद्ध का जो कारण था वो था दलाई लामा। तो इसने अरुणाचल प्रदेश की तरफ से हमला किया और लद्दाख की ओर से हमला किया, ठीक है। जो क्षेत्र लद्दाख का जीता उसका नाम दिया गया अक्साई चीन, और इसी अक्साई चीन और भारत के बीच में बच्चों एक लाइन खींची जाती है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ध्यान रखना। चलिए अभी चीन ही चल रहा है आपका। अब देखो 2-3 क्वेश्चन और देखो स्पीड से। एक तो चीन की बच्चों संसद, ध्यान रखना, चीन की संसद क्या है, चीन की मुद्रा क्या है, चीन की मुद्रा क्या है, संसद क्या है, राजधानी आपसे पूछ ले कि राजधानी भी बता दो तो आप चीन की राजधानी भी बता सकते हैं। मुद्रा, राजधानी और चीन बच्चों, इन्हें यहीं पे कंप्लीट कर देंगे। अगर बात करूं बच्चों इसकी, तो इसकी है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, यानी NPC, ध्यान रखना, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस चीन की संसद का नाम है। जो आज बच्चों बैठा हुआ है यहाँ पर कौन? सी जिनपिंग। ध्यान रखना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि वर्तमान में जो चीन का बच्चों
तानाशाह है वो कौन है? सी जिनपिंग है। और काफी समय से बच्चों यही देख पा रहे होंगे आप, सी जिनपिंग ही चल रहा है अभी तक। मुद्रा की बात करें, यहाँ की मुद्रा बच्चों वर्तमान में ध्यान रखोगे रेनमिनबी, रेनमिनबी, रेनमिनबी या युआन। तो चीन की जो मुद्रा है वो रेनमिनबी या युआन, ध्यान रख सकते हो आप, रेनमिनबी या युआन। राजधानी की बात करूं तो राजधानी तो बच्चा जानता होगा, बीजिंग। चीन की राजधानी है बच्चों बीजिंग। तो ये तीनों क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे लिख दिए, सभी अच्छी तरीके से ध्यान रख लेना। संसद का नाम नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, सी जिनपिंग, मुद्रा है कि रेनमिनबी या युआन है, राजधानी की बात करूं बच्चों बीजिंग है। अगली बात बच्चों, चीन में एक नदी है, नाम है उसका यांगती सिक्या। तो अभी ब्रह्मपुत्र की बात भी करेंगे आगे, पहले तो इस नदी को देखो, इसकी क्या क्या विशेषता है। यांगती सिक्यान जो नदी है बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन, ये चीन की सबसे लंबी नदी है, चीन की सबसे लंबी नदी, चीन की सबसे लंबी नदी। तो चीन की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? यांगती सिक्या। आपसे पूछा जाए कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे लंबी नदी, एशिया की सबसे लंबी नदी ध्यान रखोगे बच्चों कौन सी है? यांगती सिक्यांग है। अगला क्वेश्चन, अगर पूछ ले वर्ल्ड की तीसरी सबसे लंबी नदी, तीसरी सबसे लंबी नदी, तो वर्ल्ड की तीसरी सबसे लंबी जो रिवर है बच्चों कौन सी हो जाएगी? लार्जेस्ट, ध्यान रखोगे यांगती सिक्यांग, यानी यांगती सिक्यांग ध्यान रखोगे, चीन की सबसे लंबी नदी है। एशिया की सबसे लंबी नदी अगर आपसे पूछा जाए तो यांगती सिक्यांग। और बच्चों वर्ल्ड की ध्यान रखोगे, वर्ल्ड की तीसरे नंबर की, थर्ड नंबर की लार्जेस्ट रिवर है चीन। चीन के बारे में इतनी बातें समझ आई होंगी, अभी और भी आगे बात करेंगे। यहीं पे देखो चीन, और क्या क्या जानकारी यहां से याद रखोगे आप चीन के बारे में। बच्चों चीन में एक नदी है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी चीन में बहती है। बच्चों ये भारत में कहां से प्रवेश करती है? भारत में प्रवेश, भारत में जो प्रवेश करती है बच्चों वो इसका एक दर्रा है, नाम है उसका यांगयाप दर्रा। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो यांगयाप दर्रे से एंट्री करती है भारत में। अगर पूछ लिया जाए कि भारत में किस पर्वत से होकर के आती है, तो यूटर्न मारती है कहां से बच्चों ये नदी? तो नामचा बरवा, नामचा बरवा। तो नामचा बरवा ध्यान रखोगे कि नामचा बरवा श्रेणी से ही बच्चों ये नदी घूम करके भारत में आती है। अगर आपसे बच्चों दर्रा पूछा जाए कि भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है, तो यांगयाप दर्रे से। आपसे पर्वत पूछा जाए तो ये पर्वत का नाम ध्यान रखना, नामचा बरवा, ठीक है। और भी आगे कुछ अगर क्वेश्चन बनते हैं चीन के बारे में। चीन, यहां से बच्चों चीन से ध्यान रखोगे, एक तो मैंने आपको LAC बता दिया, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, कहां से? वो भी जाती है बच्चों चीन से ही होकर के, ठीक है। तो चीन के बारे में जितने भी फैक्ट थे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे, मैंने वो सारे आपके इस वीडियो में शेयर कर चुका हूँ। चीन के साथ कितनी सीमा बनाता है, कौन कौन से राज्य से सीमा बनाता है, ठीक है। तो अब इस तरीके से बच्चों अगला क्वेश्चन क्या ध्यान रखोगे, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वर्ल्ड में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश, सबसे अधिक जनसंख्या, तो बच्चों जनसंख्या भी ध्यान रखोगे, वर्ल्ड में सबसे अधिक पॉपुलेशन वाला जो कंट्री है वो चीन है। अगला क्वेश्चन, भारत के पड़ोसी देशों में, भारत के पड़ोसी देशों में सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा देश, ये बच्चों मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एरिया के हिसाब से, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? चीन। तो ध्यान रखोगे भारत के साथ भारत के पड़ोसी देशों में जो सबसे बड़ा देश है वो भी बच्चों चीन है।
वो पॉपुलेशन की बात करें तो वर्ल्ड में बच्चों सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। ये क्वेश्चन ध्यान रखना चीन के बारे में। तो चीन के बारे में बच्चों इतना ही है। अब अगले देश की ओर चलते हैं, तो यहाँ से अगला कंट्री ध्यान रखोगे। अगला कंट्री नल्ला ले लेते हैं बच्चों, पाकिस्तान। चलो आज इस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, इसके बारे में भी आपको थोड़ी सी जानकारी देंगे पाकिस्तान के बारे में। थोड़ी क्या पूर्ण रूप से जानकारी दे रहे हैं आपको हर एक कंट्री के बारे में। पाकिस्तान, पहली बात कि बच्चों ये भारत का हिस्सा हुआ करता था, और बच्चों ये भारत से जो अलग हुआ था, भारत से जो अलग हुआ था वो 1947 को बच्चों अलग हुआ था। ध्यान रखिए कि भारत जो पाकिस्तान से निकल करके बना है, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा, ठीक है, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। चलो आगे चलते हैं बच्चों। ये सीमा की ध्यान रखोगे, सीमा की बात है। सीमा की बात करें तो ये किस किस के साथ सीमा बनाएगा? सबसे पहले गुजरात, गुजरात के बाद बच्चों राजस्थान, राजस्थान के बाद बच्चों पंजाब, फिर बच्चों यहाँ पे ले लेना आप जम्मू कश्मीर, और एक अपना स्टेट और है यूटी है, लद्दाख। एक आपका लद्दाख हो गया। तो देखो कितने राज्यों के साथ ये पाकिस्तान सीमा बनाता है, तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। चलो अगला क्वेश्चन आपसे पूछ ली जाए कि बच्चों जो इसकी सीमा है, भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है, उस सीमा को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है रेड क्लिफ के नाम से, रेड क्लिफ। तो भारत और पाकिस्तान की जो सीमा उसको रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है, रेड क्लिफ रेखा यानी रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहां से और भी आपसे पूछ सकता है कि बताओ, अगर पूछ ले कि भारत के साथ जो सबसे विवादित वाला देश है या पड़ोसी देशों में बच्चों सबसे विवादित देश है, तो भारत के पड़ोसी देशों में सबसे विवादित देश की अगर बात करूं मैं, तो सबसे विवादित देश भी कौन सा बच्चों? आपका पाकिस्तान हो जाएगा, यानी पाकिस्तान, ठीक है। सबसे विवादित देश कौन सा है? पाकिस्तान है। चलो आगे चलते हैं, और भी क्वेश्चन देखेंगे हम पाकिस्तान की संबंध में। तो पाकिस्तान जब तक खत्म नहीं होगा तब तक छोड़ेंगे, ठीक है। और जीके को ढूंढ ढूंढ के मारेंगे इसी बोर्ड पर, ध्यान रखना जो पाकिस्तान की जीके होगी। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी क्या है? राष्ट्रीय नेशनल रिवर, राष्ट्रीय नदी। पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी, पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान में बच्चों कौन सी मुद्रा चलती है? मुद्रा के साथ बच्चों यहाँ की संसद, और संसद के साथ में बच्चों यहाँ की राजधानी। पाकिस्तान की जो राजधानी है उसका नाम क्या है? लो फिर से 2-3 क्वेश्चन आपके सामने हैं। राष्ट्रीय नदी की बात करें बच्चों, यहाँ पर ये हो जाएगी आपकी सिंधु, राष्ट्रीय नदी यहाँ पर सिंधु, ध्यान रखना। सबसे लंबी नदी भी कौन सी होगी? आपकी सिंधु। पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी आपकी सिंधु। मुद्रा की बात करें बच्चों, यहाँ पे पाकिस्तानी रुपये चलता है, पाकिस्तानी रुपये, सही है भाई। अगला संसद की बात करें बच्चों, नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली। संसद की बात करें नेशनल असेंबली। राजधानी की बात करूं तो बच्चों इसकी राजधानी है इस्लामाबाद, इस्लामाबाद। तो ये जो पाकिस्तान के संबंध में बच्चों जो भी जानकारी दी जा रही है उसे अच्छे से याद रखना, अपने नोट्स बना लेना, क्योंकि ये क्लास अब डेली यूट्यूब के ऊपर चलने वाली है। और ये क्लास बच्चों छोटे से छोटा एग्जाम और बड़े से बड़े लेवल का एग्जाम कवर कर सकते हो आप। ज्योग्राफी, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट होगी वीडियो, कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। जितनी जानकारी बनेगी इतनी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर पाकिस्तान के संबंध में, पाकिस्तान, ठीक, फिर से बच्चों पाकिस्तान है,
याद रखना, अगर पूछ ले कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध, भारत और पाकिस्तान का अगर युद्ध पूछ ले, युद्ध कब हुआ था, ठीक है, आपसे पाकिस्तान के वर्तमान में पीएम पूछ ले कि पाकिस्तान का वर्तमान में पीएम कौन है, ठीक है। पहले तो ये 2 क्वेश्चन याद रखने हैं आपको। युद्ध कब हुआ था? 1971, सही है भाई, 1971 में। वर्तमान में पीएम, तो यहाँ का बच्चों जो पीएम है वो है शाहबाज शरीफ। अब इलेक्शन आ गए बच्चों, ये अपने पद से इस्तीफा देने वाला है या दे भी दिया, वो देख लेना एक बार, ठीक है। तो वर्तमान में पीएम है शाहबाज शरीफ, शाहबाज शरीफ, ध्यान रखना। अगली बात करें बच्चों, एक क्षेत्र का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। तो पाकिस्तान के बाद में बच्चों आपने सुना होगा LOC के बारे में। ये LOC क्या है, तो इसके बारे में हम बताएं आपको। ये अब वर्तमान बच्चों किसके पास है? लद्दाख में खींची गई है, ठीक है। तो आपने देखा होगा जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल, तो लाइन ऑफ कंट्रोल ध्यान रखोगे बच्चों, भारत और पाकिस्तान के बीच है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए पाकिस्तान के संबंध में, ठीक है, कि बताओ भाई पाकिस्तान में बच्चों एक दर्रा पड़ता है जिसका नाम है खैबर दर्रा, खैबर दर्रा, कि इस खैबर दर्रे से होकर के भारत कौन कौन आया था? तो खैबर दर्रे से होकर के ध्यान रखोगे, एक तो महमूद गजनी, महमूद गजनवी, ध्यान रखोगे महमूद गजनवी। एक याद रख सकते हो बच्चों बाबर, बाबर भी इसी से होकर के आया था, बाबर हो गया, महमूद गजनवी। एक बार बच्चों चंगेज खां भी आया था, चंगेज खां। तो ये सभी के सभी कौन से दर्रे से होकर के आए थे? आपके खैबर दर्रे से होकर के एंट्री की थी इन सभी ने। तो पाकिस्तान के बारे में जितनी भी नॉलेज थी वो मैं आपको इस वीडियो में शेयर कर चुका हूँ। अब अगले देश की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगला देश देखो कौन सा होने वाला है, आपने ट्रिक देखी होगी बचपन में हुआ। तो अगला जो देश है बच्चों वो है आपका नेपाल। यहाँ पे हेडिंग डालेंगे नेपाल। नेपाल के संबंध में जितनी भी जानकारी होने वाली है वो इस वीडियो में देने वाला हूँ। नेपाल, ठीक है। नेपाल की अगर बात करी जाए, सबसे पहले तो आप सीमा ध्यान रखोगे। इस सीमा कौन कौन से राज्य के साथ है? नेपाल की सीमा, नेपाल की सीमा बच्चों ध्यान रखोगे, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, तो ये आपकी सीमा लगती है इसके साथ, यानी उत्तराखंड, यूपी, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ठीक है। तो इतने राज्यों के साथ ये सीमा शेयर करता है अपनी। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, नेपाल की अगर बात करें तो नेपाल के वर्तमान में यहाँ के पीएम ध्यान रखोगे, पीएम का नाम बच्चों KP शर्मा ओली, KP शर्मा ओली, यहाँ के वर्तमान में पीएम है KP शर्मा ओली, ठीक। तो वर्तमान में पीएम KP शर्मा ओली। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की अगर बात करें यहाँ से, राजधानी आपने देख ली। नेपाल की अगर मुद्रा की बात करें कि मुद्रा क्या है, नेपाल की संसद का क्या नाम है? नेपाल की संसद, नेपाल की राजधानी, नेपाल की राजधानी। तो ये 3 और क्वेश्चन है बच्चों। अगर नेपाल की मुद्रा की बात करें तो नेपाल में चलता है बच्चों नेपाली रुपया, याद रखोगे नेपाली रुपया। नेपाल की संसद की बात करें तो बच्चों यहाँ की संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत, राष्ट्रीय पंचायत। राजधानी की बात करें, यहाँ की जो राजधानी है नेपाल की वो है आपकी काठमांडू। काठमांडू में भूकंप कब आया था?
तो काठमांडू में बच्चों भूकंप आया था आपका 2015 में, जो लगभग 8.7 की तीव्रता वाला भूकंप था। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेपाल के बारे में जितने भी क्वेश्चन थे बताया आपको। और अभी एक दो क्वेश्चन और सुनिए कि भारत और नेपाल के बीच जो विवाद है, नेपाल के बीच विवाद, तो बच्चों विवाद ध्यान रखोगे, इनके बीच किस किस चीज को लेकर के विवाद है। अगर बात करूं मैं लिम्पियाथुरा, एक बच्चों ध्यान रखोगे यहां से, लिपू लेक दर्रा, नाम सुना ही होगा, लिपू लेक दर्रा। अगली अगर बात करें, एक काला पानी और सुना होगा, काला पानी विवाद, काला पानी जल विवाद, तो ये जल से संबंधित तो ध्यान रखना। ठीक है, तो ये बच्चों तीन जो क्षेत्र हैं, ये तीनों के तीनों जो क्षेत्र हैं ये पड़ते हैं आपके कहां पर, उत्तराखंड में, जिन पर क्या बताता है, नेपाल अपना क्षेत्र बताता है, यानी नेपाल इन्हीं पर अपना दावा करता है कि ये किसी टाइम पर ये मेरे क्षेत्र थे और मेरे से किसने भारत ने मिला लिया कहां पर, उत्तराखंड में। क्वेश्चन ध्यान रखना। ठीक है, तो बच्चों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। ठीक है, जितनी भी जो भी जानकारी बन रही है यहाँ से मैं आपको इस वीडियो में सारी दे पा रहा हूँ, जितनी पड़ोसी देशों के संबंध में जो भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगली बात करेंगे नेपाल के बाद में बच्चों अगला कंट्री ले लेते हैं यहाँ से, भूटान। अगला कंट्री है भूटान। सबसे पहले भूटान से क्या ध्यान रखोगे कि भूटान की जो सीमा है बच्चों, सीमा ध्यान रखोगे, भूटान के साथ सीमा कौन कौन से राज्य बनाते हैं। अगर राज्य की बात करें तो सबसे पहले याद रखोगे सिक्किम, सबसे पहला सिक्किम। सिक्किम के बाद में बच्चों यहाँ पर आ जाता है आपका क्या, पश्चिम बंगाल के बाद में बच्चों एक राज्य और ध्यान रखोगे, असम के बाद में बच्चों एक राज्य और है, अरुणाचल प्रदेश। तो ये भूटान के साथ सीमा बनाने वाले राज्य हैं। भूटान के साथ कितने राज्य सीमा बनाते हैं, तो 4 राज्य आपके भूटान के साथ सीमा बनाते हैं। अगली बात करें भूटान से, भूटान की संसद अगर पूछ लें कि बताओ भूटान की संसद का क्या नाम है, भूटान की आपसे मुद्रा पूछी जाए, मुद्रा स्टार लगा लेना बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मुद्रा से संबंधित। और भूटान की आपसे राजधानी पूछी जाए तो राजधानी का क्या नाम है, भूटान की राजधानी। तो यहाँ की जो संसद है बच्चों नेपाल की, ध्यान रखोगे पीथू हलुतु। तो नेपाल की संसद का नाम क्या है, पीथू हलुतु है, ध्यान रखना। उसके बारे में बच्चों मुद्रा की अगर बात करें तो यहाँ की मुद्रा बच्चों नगुल ट्रक, मुद्रा नगुल ट्रक। राजधानी की बात करें, नेपाल की राजधानी है थिम्पू, ठीक है। तो नेपाल से संबंधित जो भी क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए हैं इस वीडियो में ध्यान रखना कि अगर भूटान से कोई क्वेश्चन आता है तो आपका इस वीडियो में जरूर आएगा, ध्यान रखना। नेपाल की जो सीमा है वो कितने राज्यों से लगती है, 4 राज्यों से। उसके बाद में सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। संसद का नाम ध्यान रखोगे, यहाँ की संसद का नाम है पीथू हलुतु। उसके बाद में बच्चों की मुद्रा ध्यान रखोगे, मुद्रा का नाम है नगुल ट्रक। यहाँ से राजधानी ध्यान रख सकते हो, राजधानी का नाम है यहाँ की थिम्पू, ठीक है। तो भूटान से संबंधित इतने ही क्वेश्चन इस वीडियो में बनते हैं। अब अगले कंट्री की ओर चलते हैं बच्चों। अगला जो कंट्री है, यहाँ पे अगला कंट्री लेते हैं भूटान। भूटान के बाद में आपका पाकिस्तान हो गया, भूटान हो गया, ठीक है। बात कर लेते हैं थोड़ी सी, ये रह गया म्यांमार, ठीक है। म्यांमार के बारे में बात करेंगे तो एक एक क्वेश्चन नोट करना कॉपी पेन लेकर के, ठीक है। तो भूटान के बारे में बात करेंगे कि भूटान के बारे में क्या क्या चीजें से संबंधित क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले तो बात करें सीमा बच्चों कि भूटान म्यांमार को भारत से जो अलग करता है वो कौन करता है, तो आप ध्यान रखेंगे। एक तो आपका पटकाई बूम की पहाड़ियां, ये कहाँ है बच्चों, अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर पड़ती हैं, जो इसको अलग कर देती है।
दूसरी अगर बात करूं बच्चों यहाँ से अराकान योमा, अराकान योमा पर्वत। तो ये दो क्वेश्चन आपने देखे कि म्यांमार को मतलब किस तरीके से भारत से अलग कर देती हैं दो श्रेणियां, एक तो आपकी पटकाई बूम है, दूसरा आपका अराकान योमा है। तो ये दोनों ही बच्चों भारत को अलग कर देती हैं, ध्यान रखना। उसके बाद में अगली बात करें कि म्यांमार के साथ भारत के कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं, ठीक है। म्यांमार के साथ भारत के कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं, तो सीमा आप ध्यान रखोगे कौन कौन से राज्य हैं। तो सबसे पहले बात करें अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद में बच्चों यहाँ पे नागालैंड, नागालैंड नागालैंड के बाद मणिपुर, मणिपुर मणिपुर के बाद में मिजोरम। बच्चों ये चार स्टेट भारत के किसके साथ सीमा बनाते हैं, आपकी ये सीमा बनाते हैं किसके साथ, म्यांमार के साथ। कौन कौन से, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो भारत की जो सीमा है वो पटकाई बूम, अराकान योमा पर्वत इसको अलग कर देते हैं। और बच्चों म्यांमार की जो एक नदी है, जो इसकी मतलब प्रमुख नदी है, प्रमुख नदी में ध्यान रखोगे बच्चों, प्रमुख नदी, प्रमुख नदी की अगर बात करूं मैं यहाँ पे, तो आपने सुना होगा इरावती, इरावती रिवर, इरावती नदी, ध्यान रखना। इरावती रिवर यहाँ की जो म्यांमार की एक प्रमुख नदी है, इरावती रिवर। चलो और इससे आगे बात करते हैं, अभी भी आपका म्यांमार से संबंधित ही होगा म्यांमार। चलो बच्चों यहाँ से ध्यान रखोगे वही चार क्वेश्चन। एक तो यहाँ की संसद ध्यान रखोगे बच्चों कि म्यांमार की संसद का क्या नाम है। म्यांमार की संसद के बारे में बच्चों अगली बात ध्यान रख सकते हो आप, संसद, संसद से अगला क्वेश्चन मुद्रा, मुद्रा यहाँ की राजधानी, राजधानी। तो ये तीन क्वेश्चन बनेंगे, यहां से ध्यान से सुनना क्या क्या क्वेश्चन है। अगर बात करें संसद, तो संसद का नाम है बच्चों यहाँ की का म्यांमार की संसद। तो अभी आपने देखी थी, एक सेकंड बच्चों आपको एक चीज और दिखाना चाहता हूं मैं, एक सेकंड रुकना जरा। यहाँ पे भारत नेपाल हो गया, उसके बाद बच्चों भूटान। एक सेकंड यहाँ पे थोड़ा सा इसको कर लेना, ठीक है। इसको आप करना यहाँ पे, ये जो है बच्चों आपकी जो संसद है उसको यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे नोट कर लेना, उसके लिए सॉरी, ठीक है। मुझको अब याद आया कि यहाँ की जो संसद है उसका नाम बच्चों तसोगु, क्या नाम है, तसोगु। तो आपकी जो भूटान की जो संसद है बच्चों वो तसोगु है। और वहीं अभी हम म्यांमार की संसद की बात कर रहे हैं, तो ये है आपकी यहाँ की जो संसद है वो पीथू हलूथू, पीथू हलूथू, ध्यान रखना। तो म्यांमार की संसद है आपकी पीथू हलूथू। बच्चों अगर मुद्रा की बात करें, म्यांमार की जो मुद्रा बच्चों यहाँ पे चलता है आपका क्या। राजधानी की बात करें तो यहाँ की राजधानी बच्चों वर्तमान में नाय पीता, मतलब कितना भी मार लो वो नहीं पिएगा, तो ना पीता ध्यान रखना, ठीक है। मार मतलब ना पीता, ठीक। बच्चों अगली बात करें कि जो म्यांमार है वो भारत से कब अलग हुआ। तो म्यांमार जो भारत से कब अलग हुआ था, ध्यान रखना, 1937 में। अगला क्वेश्चन, अगर तुमसे पूछ ले कि बताओ भाई म्यांमार का पुराना नाम क्या था, इसका पुराना नाम बच्चों ध्यान रखोगे, पुराना नाम, इसका पुराना नाम हुआ करता था बच्चों बर्मा, बर्मा। तो म्यांमार का जो पुराना नाम था वो था आपका बर्मा, ठीक है। राजधानी नैपिता होगी। भारत से कब अलग हुआ था, तो अलग हुआ था बच्चों कब, ये अलग हुआ था 1937 में। पुराना नाम क्या है इसका, बर्मा, ठीक है। तो ये हमने जितनी भी बातें की हैं ये सारी किसके संबंध में थी, म्यांमार के संबंध में, ठीक है। तो म्यांमार से इतनी बातें आप ध्यान रखना। उसके बाद बच्चों अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, म्यांमार से हटके अभी आपका शायद एक देश है, एक और देश रह गया है, ठीक है। तो चीन हो गया, चीन के बाद में सॉरी
सबसे पहले बांग्लादेश, फिर चीन हो गया, चीन के बाद में आपने पाकिस्तान देखा, नेपाल देख लिया, भूटान देख लिया, ठीक है, और चीन हो गया, म्यांमार हो गया, पाकिस्तान, एक और रह गया बच्चों अफगानिस्तान। अफगानिस्तान लो भाई, इसको भी अभी खत्म कर देते हैं। अफगानिस्तान सबसे पहले तो बच्चे ध्यान रखोगे अफगानिस्तान के संबंध में। अफगानिस्तान की बात करें तो याद रखोगे बच्चों, जो अखंड भारत हुआ करता था आपका, कभी अखंड भारत, उस अखंड भारत का जो पहला हिस्सा टूटकर अलग हुआ था वही था आपका अफगानिस्तान। यानी अखंड भारत से अलग हुआ था, सबसे पहला जो हिस्सा निकला था वही था आपका अफगानिस्तान, ठीक है। तो अब बात करें बच्चों, यहाँ पे जो पहले थी, पहले इसकी सीमा हुआ करती थी, सीमा ध्यान रखना किस नाम से जानी जाती थी, उसको बोला जाता था बच्चों डूरंड रेखा। किस नाम से जानते थे? डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता था इसे, ठीक है। लेकिन अब अगर वर्तमान में बात करें बच्चों, इसी की अब वर्तमान में बात करें कि अब वर्तमान में ये किन दो देशों के बीच है, तो आप यहाँ पे ध्यान रख लेना, एक तो आपका पाकिस्तान हो गया और एक आपका अफगानिस्तान। यानी अब ये इन दोनों देशों के बीच में है आपकी डूरंड रेखा, ठीक है। अफगानिस्तान की बात करूं बच्चों, यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन याद रखोगे इसकी मुद्रा के संबंध में कि मुद्रा क्या है यहाँ की। मुद्रा के बाद में यहाँ की संसद का नाम ध्यान रखोगे, संसद। यहाँ के बाद में आप बच्चों राजधानी का भी नाम ध्यान रख सकते हो, यहाँ की राजधानी क्या है, ठीक है। तो ये इतने सारे क्वेश्चन बनेंगे इसके संबंध में, ध्यान रखना। देखो क्या कह रहा है, अगर मुद्रा की बात की जाए तो यहाँ की मुद्रा बच्चों अफगानी, मुद्रा अफगानी। संसद की बात करें तो बच्चों अफगानिस्तान की संसद का क्या नाम होगा? शोरा, शोरा बोल दो या नेशनल असेंबली भी बोल सकते हो आप, ठीक है। राजधानी, राजधानी की बात करें तो अफगानिस्तान की बच्चों राजधानी है काबुल, ठीक है। देखो वर्तमान में एक और छोटी सी बात है, आप ध्यान रखना और आपकी जानकारी के लिए बता दूंगा, ठीक है। यहाँ से और क्या फैक्ट याद रखोगे आप बच्चों, इस पर जो अधिकार था, अधिकार की बात करें तो इस पर बच्चों 2001 से लेकर के 2021 तक, यानी एक काफी लंबे अरसे के बाद, यानी लगा सकते हो कि लगभग 20 साल तक, ठीक है, 2001 से 2021, यानी बच्चों इस पर 20 वर्ष राज किसने किया है? 20 वर्ष जो राज किया है, राज ध्यान रख सकते हो, वो आपका अमेरिका, ठीक है। तो लगभग 20 वर्ष तक शासन किया अमेरिका ने। 2021 में बच्चों जैसे ही अमेरिका इसको छोड़ करके गया, तो बच्चों आपको पता ही है कि इस पर मतलब जो अधिकार हुआ था, वो अधिकार करने कौन आया था यहाँ पर? तो याद रखोगे अधिकार बच्चों अफगानिस्तान पे अब वर्तमान में किसका अधिकार है? तो अधिकार ध्यान रखोगे, वर्तमान में अधिकार है बच्चों यहाँ पर तालिबानियों। किसका अधिकार है? तालिबानियों। बच्चों तालिबानियों का जो शासक है ध्यान रखोगे, जो अफगानिस्तान पर राज कर रहा है, उसका नाम है बच्चों यहाँ पर अशरफ गनी, अशरफ गनी। तो यहाँ पे ध्यान रखोगे कि वर्तमान में जो अफगानिस्तान पर अधिकार कर रहा है वो तालिबानी है और अशरफ गनी यहाँ का राजा है, ठीक है। तो जितनी भी बातें थी बच्चों पड़ोसी देश के संबंध में, वो सारी मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो पसंद आए, तो इसको अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और उसके बाद में बच्चों जो अगली वीडियो होगी वो भारत के अंदर, भारत के राज्यों से संबंधित बात करेंगे, ठीक है। तो जय हिंद क्लास।